तो चलो हम लोग आ चुके हैं अपने 12वें पड़ाव पे। ठीक है, मैराथन के 12वें पड़ाव पे हम लोग आ चुके हैं। थक गए हैं, थोड़ा थोड़ा थक गए हैं, लेकिन अभी थकना मना है क्योंकि चल रही है हमारी मैराथन और परसों है आपका बोर्ड का एग्जाम। ठीक है बेटा, तो थोड़ी सी हिम्मत और रख लो, जहां अभी तक किया है आगे भी होगा। ठीक, तो 12th चैप्टर है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो बेसिक फॉर्मूलाज पहले हम देख लेते हैं। इसके अंदर बेसिक फॉर्मूलाज क्या क्या है हमारे पास इसके। ठीक है, देखो सबसे पहले यहां लिखेंगे हम सॉलिड। देखो बेटा यहां लिखेंगे सॉलिड, सॉलिड शेप जो होंगी हमारी। ठीक है, यहां लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, यहां लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया। एल से लेटरल सरफेस एरिया, सी से कर्व्ड सरफेस एरिया, और उसके बाद हम यहां लिखेंगे वॉल्यूम। ठीक है बच्चा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे किसके, क्यूब की। ठीक, बनाते होगे ना क्यूब, खूब खेलते होगे क्यूब से, बहुत सारे बच्चे तो सारे पैटर्न्स बना लेते हैं। ओके, तो क्यूब की बात करेंगे जिसकी चारों साइड इक्वल होती है। तो क्यूब का टीएसए कितना होता है बेटा, 6a स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है 4a स्क्वायर और इसका वॉल्यूम होता है a क्यूब। ऑलराइट, इसके बाद बात आ जाती है हमारे क्यूबॉइड की। ठीक है, क्यूबॉइड की बात आ जाती है। अब क्यूबॉइड के अंदर देखो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। ठीक है, कौन सी वाली, ये लेंथ है, ये इसकी चौड़ाई, ये इसकी ब्रेथ है और ये हाइट है। हाइट हमेशा स्ट्रेट ऑल्टीट्यूड होता है ना, खड़ी भी होती है। ठीक है, तो बेटा क्यूबॉइड का हमारा टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, सॉरी, इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, 2H ब्रैकेट L प्लस B, और इसका वॉल्यूम कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिलेंडर की। तो सिलेंडर कुछ इस तरह से होता है, सिलेंड्रिकल शेप है ना, सिलेंड्रिकल शेप कुछ इस तरह से होती है। ये होता है रेडियस और ये होती है हाइट, एक रेडियस से दूसरे रेडियस तक। ठीक है, तो अब इसका हमारा टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई r प्लस h। ये क्या हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है बेटा, 2 पाई RH, और इसका वॉल्यूम कितना होता है, पाई r स्क्वायर h। ऑलराइट, तो इसके बाद हम बात करेंगे स्फीयर की। साथ के साथ नोट जरूर करते जाना फॉर्मूलाज। ठीक है, सारा फॉर्मूला का खेला है मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन में कहीं पर भी सब कैलकुलेशंस हैं, बाकी उसके बाद यहां पर आपकी एक्सप्लेनेशन जो होगी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन होगी और आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। कैलकुलेशन आप खुद करेंगे क्योंकि ये है हमारी डिवीजन सीरीज, राइट। तो अब हम बात करते हैं स्फीयर की। तो स्फीयर का हमारा टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया होता है सेम। ठीक है बेटा, इसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है। वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई r स्क्वायर। ठीक, पाई r क्यूब। ठीक, और हेमिस्फीयर की बात करते हैं। सर्कल को आधा काट दो, बॉल को आधा काट दो, वो बन जाता है हमारा हेमिस्फीयर, है ना। ऊपर से कुछ इस तरह से आ जाएगा, नीचे से। ठीक, तो ये होता है रेडियस, ये भी है रेडियस, है ना। तो जब हम इसके टीएसी की बात करेंगे तो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई r स्क्वायर, और इसका लेटरल, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई r स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम कितना होता है बेटा, 2/3, आधा कर देंगे ना, 2/3 पाई r क्यूब। ठीक, तो ये थे हमारे फॉर्मूलाज जो कि हमें इस चैप्टर में करने हैं। तो फटाफट से इन फॉर्मूलाज को नोट डाउन कर लीजिए। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। अभी एक्सरसाइज नहीं, अभी तो फिलहाल हम करेंगे एग्जाम्पल्स, है ना बेटा। फॉर्मूलाज आपको बता दिए हैं। चलो अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रशीद है और उसने क्या लिया है, एक लट्टू लिया है, उसके बर्थडे पार्टी पे उसको प्रेजेंट मिला है, लिया नहीं है।
और सरप्राइजिंगली उसमें क्या देखा गया कि उसमें तो कोई कलर ही नहीं था, तो वो क्या चाहता है, वो अपने क्रेयॉन से उस लट्टू को कलर करना चाहता है। तो इसका जो टॉप है वो देखो, जब सरमाउंटेड की बात होगी ना बेटा तो मतलब ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, सरमाउंटेड की बात होगी तो ऊपर रखा है। तो इसका जो टॉप है वो किससे सरमाउंटेड है, हेमिस्फीयर से। ये हमको दिख रहे हैं ना, ये देखो ये हेमिस्फीयर बना हुआ है, ये हेमिस्फीयर की शेप में है ना। और जो इसका बेस है वो कोनिकल शेप में है। अब क्या बोला इन्होंने, तो एंटायर टॉप की हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर, भाई इसकी पूरी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। अब एक चीज देखो, ये देखो ये हेमिस्फीयर दिया है, तो हेमिस्फीयर का ये तो हो गया रेडियस। अगर पूरा डायमीटर कितना गिवन है, अगर पूरा डायमीटर है 3.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा, 3.5 का हाफ है ना। रेडियस कितना हो जाएगा, 3.5 का हाफ, तो 3.5/2 हम रेडियस यूज कर लेंगे। अब इन्होंने बोला है पूरी हाइट इसकी है 5, तो अब यहां से यहां तक अगर ये पूरी हाइट 5 है तो उसमें से इतना 3.5 तो हम निकाल देंगे जब हमें कोन की हाइट चाहिए। तो कोन की हाइट में के लिए हम क्या करेंगे बेटा, टोटल हाइट 5 सेंटीमीटर में से कोन की हाइट हम सबट्रैक्ट कर देंगे, 3.5 हम इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो कोन की हाइट हमको कितनी मिल जाएगी, 1.5, ठीक। तो अब हमको एरिया फाइंड आउट करना है कि भाई जो उसको कलर करना है, ठीक है, जो एरिया उसको कलर करना है, तो हम क्या लेंगे, इसके अंदर कर्व सरफेस एरिया लेंगे, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ले लेना। लेकिन कोन का देखो ये हाइट तो हमको दे दी है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी ये, क्योंकि कोन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो कहीं ना कहीं ये अभी मिसिंग है हमारे पास, ये हमें दे रखी है स्लांट हाइट मिसिंग है, तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी और स्लांट हाइट आप निकाल लेंगे। जब आप स्लांट हाइट निकाल लेंगे ना तो बेटा पाई आर एल प्लस ये हमारा हेमिस्फीयर का फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हम इसमें पुट कर देंगे, तो सी ए से कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन से हम फाइंड आउट कर लेंगे कि कितना एरिया जो है वो कलर करना है, ठीक। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। द डेकोरेटिव ब्लॉक shown in figure 12.7 is made of 2 solids, a cube and a hemisphere। तो देखो एक डेकोरेटिव ब्लॉक है, वो किससे बना है, 2 सॉलिड शेप से बना है, नीचे तो क्यूब है और उसके ऊपर क्या सरमाउंटेड है, एक हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है, ठीक है। तो जो बेस है ब्लॉक का, ब्लॉक क्यूब का, उसकी एज दे रखी है 5, तो ये एज है 5, तो क्यूब है तो भाई सब एजेस 5 ही होंगी इसकी, है ना, ये तो अब हमें पता है। और ये जो है ना हेमिस्फीयर, इसका जो डायमीटर है 4.2 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 2.1 रेडियस हो जाएगा। तो हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। इस पूरे ब्लॉक का हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालेंगे, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालने के बाद जो देखो अब ये जो हेमिस्फीयर है ये तो इसके ऊपर सरमाउंटेड है ना, इसके ऊपर सरमाउंटेड है। तो सरमाउंटेड का मतलब अब इतना पोर्शन तो हम नहीं काउंट करेंगे ना, बीच वाला। तो हमें क्या करना है, जो बेस है हेमिस्फीयर का वो सर्कुलर शेप में है, तो सर्कल का एरिया इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे। तो एक तो क्यूब का एरिया प्लस हेमिस्फीयर का एरिया, इस क्यूब के एरिया में से सर्कल का एरिया सबट्रैक्ट करके जो हेमिस्फीयर है इसका कर्व सरफेस एरिया हम ले लेंगे, CS से हम ले लेंगे और उनको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या क्या करेंगे, देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, उसमें से ये सर्कुलर पोर्शन हटा देंगे, नीचे वाला जो बेस में आ रहा है और उसके ऊपर जो हेमिस्फीयर है उसको ऐड कर देंगे, ठीक। तो हमें एरिया जो है वो मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा इस ब्लॉक का। ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एक वुडन टॉय रॉकेट है, ठीक है, किस शेप में है वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है एक वुडन टॉय रॉकेट है और वो किस शेप में है बेटा, कोन की शेप में है, सरमाउंटेड ऑन द सिलेंडर। सिलेंडर के ऊपर एक कोन शेप जो है वो सरमाउंटेड है, ठीक है। तो जो हाइट है इस एंटायर रॉकेट की वो है 26, इस कोन की हाइट है 6, ठीक है। और जो बेस है कोनिकल पोर्शन का उसका डायमीटर दे दिया है 5, तो कोनिकल पोर्शन, ये कोनिकल पोर्शन है ना,
तो इसके बेस का डायमीटर दे दिया है कितना 5, डायमीटर 5 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक। और उसके बाद क्या बोला है, जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसका डायमीटर, जैसे ये सिलेंडर है ना, तो इसका डायमीटर दे दिया भाई 3, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस पे, तो ये इसका डायमीटर है 3, ठीक है। तो अब जो कोनिकल पोर्शन है उस पे तो ऑरेंज कलर करना चाहता है, इस पे ऑरेंज कलर करना है, और इस पोर्शन के ऊपर उसको करना है येलो कलर। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीज कलर। तो कितना एरिया जो है इस रॉकेट का पेंट किया जाएगा इन दोनों कलर से। तो पहले तो हम इस कोन का एरिया निकाल लेंगे, है ना, पाई आर एल से। हमें देखो वैसे ही करेंगे बिल्कुल। हमें क्या दे दिया इन्होंने, बेस का, एक तो हमें डायमीटर गिवन है तो डायमीटर को कर देंगे हाफ। डायमीटर कितना दे दिया, 5 दे दिया है ना, तो ये हो जाएगा 2.5। और हमें हाइट दे रखी है 6, तो ये पहले तो स्लांट हाइट हम निकाल लेंगे और फिर उसके बाद पाई आर एल हम पुट कर देंगे, ठीक है। इससे हमें क्या मिल जाएगा, इसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। उसके बाद हमको क्या फाइंड आउट करना है, देखो यहां पर ये बीच बीच में ये ब्लू वाला पोर्शन भी तो इसके अंदर जो है वो पेंट होगा ऑरेंज कलर से, इसको भी ऑरेंज कलर करना है। तो क्या करेंगे, आउटर सर्कल का एरिया निकालो, इनर सर्कल का एरिया निकालो, दोनों को आपस में सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमको इसका एरिया मिल जाएगा, ठीक है। अब ये भी इसके साथ ऐड हो जाएगा, इसका एरिया जो मिला है हमको, ठीक है। और उसके बाद सिलेंडर का एरिया हम निकाल लेंगे, लेकिन बेस का एरिया इसमें से सबट्रैक्ट कर देना, ठीक है। बेस का एरिया इसमें से सबट्रैक्ट करके और फिर तीनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कि भाई इसमें ऑरेंज कलर कितने एरिया में आएगा और इसमें कितने एरिया में आएगा। तो CSA ऑफ कोन हमने निकाल लिया, बेस एरिया ऑफ कोन हमने निकाल लिया, दोनों को ऐड कर दिया, माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का एरिया जो है हम वो सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। और उसी तरह से जो येलो पोर्शन हमें पेंट करना है उसमें CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। अच्छा बेस एरिया भी इनको करना है तो बेस एरिया भी ऐड कर देना बस, ठीक है। वो भी पेंट करना चाहते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, मयंक ने एक बर्ड बाथ बनाया अपने गार्डन के लिए और वो किस शेप में है, सिलेंड्रिकल की शेप में है और उसमें एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन दिया हुआ, यानी कि अंदर की तरफ है वो बेटा, ये ऐसे, ठीक है। जैसे एक किसी सिलेंड्रिकल बोल के अंदर आपने एक कटोरी रख दी, ठीक है, तो कटोरी अंदर की तरफ होती है ना, तो वैसे ये भी अंदर की तरफ है। तो द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है 1.45 और इसका रेडियस दे रखा है 30 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकाल लो, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकाल लो, दोनों को ऐड कर देना बस, ठीक, यही करना है इसके अंदर। तो चलो अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 12.1, ठीक है। तो 12.1 में फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। 2 क्यूब हैं, ठीक है, उनका वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब, एक क्यूब ये हो गया, ठीक है। तो ये दोनों एंड टू एंड एक दूसरे के साथ ज्वाइन है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो हमें वॉल्यूम दे रखा है, एक क्यूब का दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम क्या करेंगे, इससे साइड फाइंड आउट कर लेंगे। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब इज इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ए किसका है क्यूब 4 का है बेटा, तो यानी कि एक एज ये 4 मिल गया, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है ना, और ये भी 4 है। तो अब हमको लेंथ कितनी मिल रही है, देखो ये लेंथ 4 + 4 कितनी हो गई, लेंथ हो गई 8, ब्रेथ कितनी हो गई 4, और हाइट कितनी हो गई, हाइट 4 है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। तो इससे हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकाल लेंगे, रिजल्टिंग क्यूबॉइड हम निकाल लेंगे, ये वैल्यूज पुट कर देंगे इसके अंदर, ठीक है बेटा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक वेजल है, वो किस फॉर्म में है, हॉलो हेमिस्फीयर की फॉर्म में है वेजल, ठीक है, और वो किस पे माउंटेड है, ऑन अ हॉलो सिलेंडर, एक हॉलो सिलेंडर के ऊपर माउंटेड है। जैसे मान लो ये सिलेंडर है,
ठीक है, या ऐसा करते हैं, इस तरह से बना देते हैं। तो ये सिलेंडर है, ठीक, और इसके ऊपर ये माउंटेड है, ठीक। A vessel in the form of a hollow hemisphere mounted on a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter. जो हेमिस्फेयर है उसका डायमीटर कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है बेटा हेमिस्फेयर का? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेजल इज, वेजल की टोटल हाइट कितनी गिवन है? 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेजल। हमें इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे? इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल लेंगे और इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लेंगे, इससे हमको मिल जाएगा। यानी कि सरफेस एरिया निकालना है हमको, है ना, कर्व सरफेस एरिया CSA। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो कैसे पता चलेगा सिलेंडर की हाइट कितनी है? ये टोटल दे रखी है 13, डायमीटर है 14, तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो 13 में से 7 हमने माइनस कर दिया, तो ये कितना मिला? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बस हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हम इसके अंदर फॉर्मूला डाल देंगे। इनर सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 2πr², और हेमिस्फीयर का हमें इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमको मिल गया 2πr², और इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमको मिल जाएगा 2πrh। बस इसके अंदर हमको ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। एक टॉय है वो कोनिकल शेप में है, कोन की फॉर्म में है, ठीक है बेटा। तो रेडियस दे रखा 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है, कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। रेडियस दे रखा है इस कोन का 3.5 सेंटीमीटर, और हेमिस्फीयर का भी सेम रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या बोला है? टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज, टॉय की टोटल हाइट हमको गिवन है 15.5 सेंटीमीटर। कितनी गिवन है? 15.5। इसको यहां ले आते हैं, थोड़ा सा आगे कर देते हैं, तो ये है 15.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो हमें टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें कोन का निकालना पड़ेगा पहले, TSA, ठीक है, और हमें हेमिस्फीयर का TSA निकालना पड़ेगा। तो कोन का TSA कैसे निकालेंगे? देखो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी बेटा? देखो इसकी हाइट हो जाएगी, ये 15 है ना, और ये 3.5 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 12.5। 15.5 टोटल हाइट में से इतना रेडियस हमने माइनस कर दिया, तो 5 - 5 हो गया 0, और ये हो गया नहीं 12 हो जाएगी हाइट, नॉट 12.5, ठीक है। हाइट हो जाएगी 12, ठीक है। तो बस अब दोनों को हम, इसका हम टोटल सरफेस एरिया, इसका हम सरफेस एरिया निकाल लेंगे, इसका सरफेस एरिया निकाल लेंगे, और दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमको मिल जाएगा। ऑलराइट, नहीं सॉरी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय हमें क्या मिल जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है बेटा। इन दोनों को ऐड कर देना। तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। What is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. Solid का surface area हमको बताना है, ठीक। तो इसके अंदर हमको सिंपली जो हमने फिगर ड्रॉ करेंगे, इसके अंदर हम देखो एक क्यूबिकल ब्लॉक है, तो एक क्यूब बना देते हैं इस तरह से, ठीक है। और उसके ऊपर क्या बोल रहे हैं? एक हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है, तो लो ये हमने बना दिया हेमिस्फीयर, ठीक है। इसके ऊपर सरमाउंटेड है। अब व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर है?
क्यूबिकल बॉक्स। अब ये देखो क्यूब की ये साइड कितनी है, 7 सेंटीमीटर है ना, तो इतना ही इसका भी डायमीटर होगा, है ना, हेमिस्फीयर का। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा बेटा, 7 सेंटीमीटर ग्रेटेस्ट डायमीटर हो जाएगा। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब देखो ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, सारी एजेस क्यूब की 7 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल लेंगे। ठीक है, नॉट कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल लेंगे। ठीक है, और हेमिस्फीयर का हम निकाल लेंगे इसके अंदर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, LSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, और दोनों को हम ऐड कर देंगे, इन दोनों को, LSA और CSA को, और हमको आंसर मिल जाएगा। इनकी फॉर्मूलाज हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो चेक करते रहना, साथ के साथ अप्लाई करते रहना। ठीक है, जिससे कि फॉर्मूलाज याद हो जाएं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला है एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, कि भाई एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, मान लो इस तरह से, ठीक है। इसमें से क्या किया इन्होंने, इसमें से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, यानी कि अंदर से हेमिस्फेयर की शेप में डिप्रेशन जो है वो मतलब उतना खोखला कर दिया, खाली कर दिया एक तरह से, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है बेटा, इतना ये यहां से खाली कर दिया, खोखला कर दिया इसको, तो ये बना देते हैं हेमिस्फेयर। ठीक है, अब क्या बोला इन्होंने, ये हल्का हल्का ऐसे ऐसे से बना देते हैं ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, अब क्या बोला इन्होंने, सच दैट द डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब, कि इसका जो डायमीटर है, ठीक है, जो इसका हेमिस्फीयर का डायमीटर है वो कितना है, क्यूब के एज के बराबर। ये भी L है, ये भी L है, ठीक है, ये भी L है। तो डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे करेंगे बेटा, देखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स निकाल लेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा तुम्हारा, 6L², है ना, इसका हो जाएगा 6L²। फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे, हेमिस्फीयर का निकालेंगे, इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालने के बाद हमें क्या करना है, इसमें से एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन हमें माइनस कर देना है, जो सर्कुलर रीजन है उसका एरिया हम माइनस कर देंगे। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस ये जो सर्कल, ये जो यानी कि इसमें से सर्कल का एरिया माइनस कर देना, एरिया ऑफ सर्कल। क्यों, क्योंकि ऊपर से इतना सर्कल तो गायब है, क्योंकि ऊपर से खोदा हुआ है ना वो, तो ऊपर की परत जो है, ऊपर की लेयर जो है वो तो गायब है, सर्कल। ठीक है, तो उतना हम एरिया जो है सर्कल का उसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा डिटरमाइन द सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया है रिमेनिंग सॉलिड का वो हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. देखो इसका डायमीटर हमको कितना दिया हुआ है, 5 mm, यानी कि ये हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो हम क्या करेंगे, देखो दो सेमी सर्कल्स है ना, दो हेमिस्फेरिकल शेप्स है यहाँ पर, तो दो हेमिस्फेयर का मतलब क्या हो गया, चाहे तो एक हेमिस्फेयर का एरिया फाइंड आउट कर लो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, और सिलेंडर का एरिया फाइंड आउट कर लेना। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा 2.5, क्योंकि हाइट दे रखी है ना हमको। ठीक, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल लेना, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRh और प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2πr r प्लस h, है ना। हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं सॉरी, ये तो इसका फॉर्मूला थोड़ी होता है, 2πr सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है हमारा r²। ठीक है, 2πr²। ऑलराइट, तो अब यहां पर हम अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2πRh प्लस 2 टू 4 πr² हो जाएगा। तो यहां से हमने 2πr कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा, h प्लस
2, पाई भी बाहर चला गया, एक आर बचा, तो इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, चलो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेना बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखते हैं हमें क्या फाइंड आउट करना है। A tent is in the shape of cylinders surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylindrical part is 2.1 meter and 4 meter respectively, यानी कि एक शेप है सिलेंडर की और उसके ऊपर किससे सरमाउंटेड है, वो एक कोन से। यानी कि मान लो ये हो गया हमारा सिलेंडर, ठीक है, और इसके ऊपर रखा है एक कोन, कोन से ये सरमाउंटेड है। तो इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट और डायमीटर दे रखा है। हाइट कितनी है 2.1 और डायमीटर दे रखा है 4, डायमीटर है 4 और हाइट है 2.1 मीटर्स। एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज, इसकी स्लांट हाइट दे रखी है, वेरी गुड। तो फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। देखो बेटा सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले किया था। अब की बार तुमको h फाइंड आउट करना है और पाइथागोरस पुट करके ही h फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये कितना गिवन है हमको, ये 4 है ना, तो इसका हो जाएगा 2। तो इसमें पहले तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देना। ठीक है, इसमें पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेना CS से। उसी तरह से सिलेंडर का भी कर्व सरफेस एरिया निकाल लेना और दोनों को आपस में ऐड कर देना। ऐड करने के बाद जब हम जो टोटल एरिया मिलेगा ना, देखो इसमें बेस जो है ना, अच्छा हमने कर्व सरफेस एरिया लिया ना इसका, ठीक है, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देना। अब हम क्या करेंगे, जब हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है ना, तो कॉस्ट के लिए जो भी कर्व सरफेस एरिया मिला है उसको पर मीटर की कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 500 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, तो हमें आंसर मिल जाएगा, कॉस्ट मिल जाएगी कैनवस की, ठीक है, टेंट की एट द रेट ऑफ 500। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out। एक सॉलिड सिलेंडर है, उसकी हाइट कितनी है, मान लो ये सॉलिड सिलेंडर है, कुछ ज्यादा सॉलिड बन गया ये, ठीक है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें से कोनिकल कैविटी निकाली गई भाई, सेम हाइट की, ठीक है, सेम हाइट की कोनिकल कैविटी जो है इसमें से निकाल ली गई। इसको भी थोड़ा सा इस तरह से इतना खाली कर दिया, ठीक, हाइट सेम है इसकी भी। अब क्या बोला इन्होंने, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग, सेम होगा जैसे हमने वो बोल वाला क्वेश्चन किया था जिसमें से उसको हॉलो किया था। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे, ठीक है, और इस कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ऑल राइट, ठीक है बेटा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर as shown in the figure 12.1। if the height of the cylinder is 10 centimeter, हाइट दे रखी है सिलेंडर की कितनी है, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, और बेस का रेडियस कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो हमें आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें भी सेम होगा, टोटल सरफेस एरिया के लिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ बोथ द हेमिस्फीयर। इसका CS से निकाल लेना, CS ऑफ सिलेंडर प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया, दो हेमिस्फीयर है ना, तो 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लेना, बस हमको आंसर मिल जाएगा। इनके फॉर्मूलाज आपको बता दिए थे स्टार्टिंग में, वो फॉर्मूलाज पुट करके आपको इसको सॉल्व कर लेना है बेटा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है।
चलो भाई, क्योंकि कैलकुलेशंस है ना, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो चल जाएगी, रिवीजन सीरीज चल रही है, सीख तो नहीं रहे आप लोग। जहां पर जो सिखाने वाला था वो पूरा सॉल्व करके आपको दिखाया गया। यहाँ पर मेन सिर्फ फॉर्मूला पुट होना है और उसके बाद वैल्यूज आ जाएंगी। फॉर्मूला आपको बता दिया, वैल्यूज पुट कर लेना। ठीक, अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में बता देना भाई। परसों एग्जाम है, कल आके आपको लाइव आके वो सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। ठीक है, देखो अब हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया, एग्जाम्पल दिया है, शांता रन्स एन इंडस्ट्री इन अ शेड विच इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइडल सरमाउंटेड बाय अ हाफ सिलेंडर। कि भाई शांता है एक इंडस्ट्री जो है वो चलाती है और एक शेड के अंदर, जो कि किस शेप में है, क्यूबॉइड शेप में है, और उसके ऊपर एक हाफ सिलेंडर जो है वो रखा गया है, सरमाउंटेड है। देखो आधा सिलेंडर है ना, ठीक है। तो इफ द बेस ऑफ द शेड इज ऑफ डायमेंशन, जो बेस है, बेस के डायमेंशन दे रखे हैं 7 and 15, ठीक है, एंड हाइट दे रखी है 8। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट द शेड कैन होल्ड। तो कितने अमाउंट में वॉल्यूम जो है ये शेड होल्ड कर सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ लेना इसे। फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइज अ टोटल स्पेस ऑफ 300। अब इसके बाद क्या बोला है कि भाई मशीनरी भी है उसके अंदर और वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करिए 300 मीटर का, और साथ ही साथ उसमें 20 वर्कर भी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक, तो हमको बताना है अब हाउ मच एयर इज इन द शेड, इस शेड के अंदर कितनी एयर है। तो देखो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द शेड व्हेन देयर आर नो पीपल और मशीनरी, ठीक है, तो इज गिवन बाय वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द क्यूबॉइड। तो कितनी हो जाएगी, देखो जब इसके अंदर कोई भी लोग नहीं थे और ना ही मशीनरी थी, तब इसकी वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द क्यूबॉइड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर का जो वॉल्यूम है इनसाइड द क्यूबॉइड उसके बराबर हो जाएगी। और हाफ सिलेंडर, ठीक है, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, दोनों का वॉल्यूम निकाल लेंगे, उतनी एयर जो है उस टाइम पे इसके अंदर थी जब ये खाली था। अब इन्होंने बोल दिया कि भाई अब इसके अंदर कुछ लोग भी हैं और मशीनरी भी है। नाउ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर, सबसे पहले तो हमने वैल्यूज पुट कर ली, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस हाफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमने वैल्यू पुट कर दी और हाफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में भी वैल्यू पुट कर दी। अब ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व किया तो 1128.75। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमको यहां पर वैल्यू मिल जाएगी। अब ये तो टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मशीनरी इतना है ना, और 20 लोग भी हैं उन्होंने इतना कर रखा है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके इस वॉल्यूम में से सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ एयर है जब उसके अंदर मशीनरी और वर्कर्स भी हैं तब कितना होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ जूसर सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लास एज शोन इन फिगर। ठीक है, इतना एक जूसर सेलर है, वो अपने कस्टमर्स को जूस देता है और कुछ इस तरह का ग्लास है। तो जो इनर डायमीटर है सिलेंड्रिकल ग्लास का वो कितना है 5 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर सिर्फ 5 सेंटीमीटर है, बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फीयर रेज्ड पोर्शन व्हिच इज रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। एक हेमिस्फेरिकल जो है उभार यहां पर दिया हुआ है, पोर्शन जो है वो ऊपर रेज्ड है, तो जिसने कि इसका जो कैपेसिटी है ग्लास की उसको रिड्यूस कर दिया है ना। तो इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर, अगर इसकी हाइट जो है ग्लास की वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है, फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी। तो हमको अपेरेंट कैपेसिटी ग्लास की और एक्चुअल कैपेसिटी हमें बतानी है। तो देखो सबसे पहले इनर डायमीटर ग्लास का कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर है ना, ग्लास का इनर डायमीटर 5 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इनर डायमीटर दे रखा है 5 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपेरेंट कैपेसिटी क्या हुई ग्लास की, सिलेंडर का निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हमने फॉर्मूला पुट कर दिया और वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। बट एक्चुअल कैपेसिटी ग्लास की जो है वो लेस है बाय द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर एट द बेस। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो हम क्या करेंगे एक्चुअल कैपेसिटी में से इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हम सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमको पता चल जाएगा कि एक्चुअल कैपेसिटी ग्लास की वो कितनी है। ठीक है, धोखाधड़ी तो बहुत चलती है।
एक रील भी तो है, वायरल होती है कि वो बकेट के बाल्टी होती है, दाल की बाल्टी लेके आता है, तो इतनी बड़ी तो बाल्टी होती है और जब उसके अंदर स्पून डालते हैं तो स्पून इतना ही डिप होता है, पूरा नहीं जाके। तो ये सब तो चलता है भाई, है ना। ओके, तो एग्जाम्पल 7 हमें दिया है, अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर। एक सॉलिड टॉय है, वो हेमिस्फीयर की शेप में है, ठीक है। सरमाउंटेड बाय राइट सर्कुलर कोन, इसके ऊपर एक राइट सर्कुलर कोन रखा हुआ है। जो हाइट है कोन की वो कितनी दे रखी है बेटा, कोन की हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर और डायमीटर कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, तो हमें इस टॉय का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेना, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लेना और दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक। अब इफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द टॉय, देखो ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है और वो उसके अंदर ये टॉय है, ठीक है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी कि पूरी तरह से फिट हो रखा है इसके अंदर। तो फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। बस सिंपल, कुछ नहीं है, टॉय का आपने इसका निकाल लिया ना, टॉय का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेना और टॉय के वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ टॉय जो है हम सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 12.2, ठीक है बेटा। 12.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है वो हमें दिया है, अ सॉलिड इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर with both their radii being equal to 1 centimeter and height इसकी दे रखी है कोन की is equals to its radius। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया था। Find the volume of the solid in term of pi। तो यहां दे रखा है a solid is in the shape of a cone, एक सॉलिड है जो किस शेप में है, कोन की शेप में है। स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर है ये, ठीक है। विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों का रेडियाई 1 सेंटीमीटर है। एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, कोन की हाइट जो है वो रेडियस के बराबर है, ये भी 1 हो गई तो ये भी 1 है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई, पाई की जगह 22/7 नहीं रखना है, पाई को पाई ही रहने देना है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। पाई की वैल्यू मत पुट करना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रैशल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, रैशल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स 2 एंड बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। क्या बोला गया, रैशल को, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसको बोला गया कि भाई एक मॉडल बनाना है, ठीक है। और कैसे बनाना है कि भाई एक सिलेंडर दे दिया है और उसके आसपास क्या अटैच है, 2 कोन अटैच्ड है इसके दोनों एंड्स पर, एक यहां पर और एक यहां पर, ठीक है। बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट, एक थिन एल्यूमिनियम शीट को यूज करके इसको जो है वो अटैच कर दिया है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना दे रखा है इसका 3 सेंटीमीटर मॉडल का, और लेंथ कितनी दे रखी है लेंथ कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो पूरी लेंथ कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, अब देखो हर एक कोन की हाइट कितनी दे रखी है, यहां पर कोन की हाइट गिवन है, कोन की हाइट गिवन है यहां पर 2 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रैशल मेड, तो हमें वॉल्यूम निकालना है कि भाई कितना एयर जो है इस मॉडल के अंदर है। तो कुछ नहीं करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तीनों को ऐड कर देंगे बस, ठीक है। और कुछ नहीं करना है इसके अंदर, वॉल्यूम के क्वेश्चन तो और सिंपल होते हैं, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। गुलाब जामुन, भूख लगाई भाई, गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन। देखो एक गुलाब जामुन है और उसके अंदर क्या दिया हुआ है, शुगर सिरप है, अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर एंड
विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। तो एक जो गुलाब जामुन है उसकी शेप कैसी है बेटा, उसकी सिलेंडर जैसी शेप है, ठीक है, उसकी शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल शेप है। तो अब हमको क्या निकालना है, सिलेंड्रिकल शेप का तो हम निकाल लेंगे इजीली, है ना। ये सिलेंड्रिकल शेप है और इसके आसपास ये दो हेमिस्फेयर हैं, तो ये हो गई गुलाब जामुन की शेप। ठीक, तो हमें इस सिलेंडर का, एक गुलाब जामुन का पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, एक तो सिलेंड्रिकल पार्ट का हमें वॉल्यूम निकालना है और ये दो हेमिस्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम निकालना है, सिंपल। तो हम वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन निकाल लेंगे, ठीक है। इन तीनों को ऐड कर लेंगे ना, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, तीनों को ऐड कर दिया तो हमें इसका पूरा वॉल्यूम मिल गया, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। अब हमें 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है, तो एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम के साथ 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 का वॉल्यूम हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि भाई 30% जो है इसके अंदर 30% जो है सिरप का वॉल्यूम है, तो 30% का मतलब क्या हुआ, 30% निकाल, 30% यानी कि 30/100 इंटू जो भी वॉल्यूम मिलेगा 45 गुलाब जामुन का, तो तुमको पता चल जाएगा कि भाई अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। आ गया समझ, बस यही करना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pen. The diameter of the cuboid are 15 cm, 10 cm by 3.5 cm. तो radius of each of the depression is दे दिया हमें, तो क्या करेंगे, देखो क्यूबॉइड का हम पहले तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक, और एक हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकाल के 4 हेमिस्फेयर से मल्टीप्लाई कर देना बेटा, ठीक है। उसके बाद बस इन सबको हम आपस में, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है ना, ठीक है, इसमें से इन चारों का वॉल्यूम हम ऐड करके इस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऐसे लिख लेना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, तो हमको पता चल जाएगा कि जो ये जो एंटायर स्टैंड है उसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं। तो देखो बेटा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक वेजल है हमारे पास और वो इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में है, ठीक है, और ये पूरा ऊपर तक पानी तक भरा हुआ है। इसकी हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। अब कुछ शॉर्ट्स हैं स्फेरिकल शेप के, इसका रेडियस दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि भाई जब ये एक शॉट इसके अंदर डाला जाता है, ये अप टू द ब्रिम यानी कि ऊपर तक पानी तक बिल्कुल टॉप तक भरा हुआ है ये, ठीक है। तो जैसे एक शॉट इसके अंदर डालते हैं तो इसमें से 1/4 वाटर जो है वो फ्लोज आउट होता है, बाहर आता है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेजल। हमको ये फाइंड आउट करने हैं कि कितने लीड शॉट्स जो हैं इस वेजल के अंदर हम डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कोन फाइंड आउट करना होगा, है ना। क्या फाइंड आउट करना होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन। तो कोन के अंदर हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, है ना। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना वॉल्यूम, अब इसका जो वॉल्यूम हमको मिल जाएगा 1/4 वॉल्यूम उसमें से बाहर आ रहा है ना, तो इसके वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम ऑफ ये जो आपने फाइंड आउट किया है इसके वॉल्यूम के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चलेगा कि कितना 1/4 वॉल्यूम जो है वो बाहर आ रहा है, ठीक है। वाटर का कितना पानी जो है एक शॉट डालने पे बाहर आ रहा है। अब इन्होंने क्या बोला है हमको, देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर तो हमने निकाल लिया, अब हम जो हमारा स्फीयर है उसका रेडियस फाइंड आउट कर, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना है 0.5, रेडियस कितना है इसका 0.5 सेंटीमीटर, है ना।
तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बेटा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इससे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड आउट कर लेना। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जब तुमको मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर के साथ इसको हम डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर शॉट, इसको हम डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर शॉट। ठीक है, तो हमको पता चल जाएगा कि भाई कितने नंबर ऑफ लीड जो है इसके अंदर हम डाल सकते हैं। ऑल राइट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। अब 6th देख लेते हैं। अ सॉलिड आयन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। एक सॉलिड आयन पोल है, ठीक है, किससे बना है? सिलेंडर से, सिलेंड्रिकल शेप में है। 220 सेंटीमीटर इसकी हाइट है और बेस का डायमीटर कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर। और इसके ऊपर एक सिलेंडर और है, सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, ये से सरमाउंटेड है। अब इसकी हाइट कितनी है बेटा? इसकी हाइट दे रखी है 60 सेंटीमीटर और इसका रेडियस कितना गिवन है? 8 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है? फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? इसमें हमें मास फाइंड आउट करना है पोल का। इस पोल का हमें मास फाइंड आउट करना है और हमें क्या दिया हुआ है कि भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो उसका अप्रोक्सीमेटली कितना माना जाएगा? 8 ग्राम ऑफ मास माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? हाइट ऑफ सिलेंडर हमें दिया हुआ है और वॉल्यूम ऑफ पहले हम हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर हमें दे रखा है ना, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर फाइंड आउट कर लेंगे इसमें। ठीक है, तो जब इसका वॉल्यूम हम फाइंड आउट कर लेंगे और इसका भी वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे, दोनों का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो भी हमको आंसर मिलेगा, ठीक है, उसको हम किससे? 1 सेंटीमीटर क्यूब का देखा ना, उसको 8 ग्राम मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि भाई कितना मास है। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका वॉल्यूम निकाल लो, इसका वॉल्यूम निकाल लो और दोनों को 8 ग्राम मास से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है। A solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter. एक solid consisting of right circular cone, एक right circular cone है उसमें, ठीक है, उसकी हाइट कितनी दे रखी है? 120 सेंटीमीटर और रेडियस कितना दे रखा है? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये एक हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड कर रहा है। अब ये जो हेमिस्फीयर है इसका रेडियस भी सेम है, 60 सेंटीमीटर है, तो ये भी 60 हो गया है ना। प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। अब इसको जो कोन है ना, कोन को इसके अंदर हमने डाला और कुछ इस तरह से डाला कि भाई ये जो कोन है ये बॉटम को टच करेगा। तो अब जैसे ये बॉटम को टच करेगा ना, तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि उसमें से कितना पानी जो है सिलेंडर में से बाहर आया है। कि अगर रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या दे रखा है? 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसको ये जो दे रखा है, देखो बेटा वापस से समझो, गड़बड़ हो गई क्वेश्चन में थोड़ी सी। एक सॉलिड है राइट सर्कुलर, ये तो हमने ठीक बना दिया था, है ना। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन, तो एक राइट सर्कुलर कोन है इस सॉलिड के अंदर। ठीक है, और उसकी हाइट कितनी दे रखी है? 120 और रेडियस दे रखा है 60। तो हाइट है 120 और इसका रेडियस है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये एक हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड कर रहा है और हेमिस्फीयर का भी रेडियस 60 हो जाएगा। इज प्लेस्ड अपराइट, इसको इस तरह से एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर डाला गया
कि भाई एक सिलेंडर के अंदर इसको, राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर इसको डाला गया और कुछ इस तरह से डाला गया कि ये जो हेमिस्फीयर है ना, ये इसके सिलेंडर के बेस को टच कर रहा है। तो अब ये पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ था, तो जैसे इसने इसको टच किया तो बेटा क्या हुआ, इसमें से पानी जो है वो बाहर आया। ठीक, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60। रेडियस कितना दे रखा है सिलेंडर का, 60 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है इसकी 180 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, सिंपल, सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लो, इस टॉय का वॉल्यूम निकाल लो और दोनों को आपस में सबट्रैक्ट कर देना। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम और टॉय का वॉल्यूम निकालेंगे और दोनों को आपस में हम सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल neck 8 centimeter long and 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child find its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct taking the above as the inside measurement. तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको खुद से सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चन हमने किए, ठीक है। कोशिश करना सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करना, और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद जो फॉर्मूला है, उस जो पूछा जा रहा है उसका फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना। ठीक है बेटा, लेकिन अगर फिर भी नहीं होता है सॉल्व तो आप कमेंट करके बता देना, इसका सॉल्यूशन हम लोग कल की वीडियो में ले आएंगे आपके लिए। ऑलराइट, तो चलो हमने 12वां पड़ाव भी पूरा कर लिया। अब हम बात करेंगे स्टार्स और प्रोबेबिलिटी की। तो हम अब पहुंच चुके हैं 13वें पड़ाव पे, यानी कि 13th स्टेप पे। ठीक है बेटा, और हमारी मैराथन के लिए बस एक स्टेप खत्म होने के लिए बस एक स्टेप और बचा है। तो अब चैप्टर 13 हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि ये हमारी रिवीजन सीरीज है। तो रिवीजन सीरीज में देखो, अभी तक जो हम करते आए थे, हमने मैक्सिमम हर एक चैप्टर की हर एक क्वेश्चन डिस्कस किया था विद एग्जांपल्स। बट जब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की और प्रोबेबिलिटी की, तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्योंकि हमारी रिवीजन सीरीज है तो फॉर्मूला रिकॉल करना है हमें। ठीक है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन सेम होंगे, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स कवर अप करेंगे सारे, जिसमें कि आपकी एक्सरसाइज भी कवर हो जाएगी। तो अननेसेसरीली रिवीजन क्लास है तो रिवीजन में वो सब करने की जरूरत है नहीं, आपका उसमें भी कवर अप हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट एग्जाम्पल की। देखो, इसमें हमारे पास कितने फॉर्मूलाज हैं? इसमें हमारे पास 3 फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, पहला है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? जिग्मा। देखो, डायरेक्ट मीन निकाला है हमने इसके अंदर। ठीक है, जब बार लग जाएगा तो मीन होता है, तो जिग्मा एफआई एक्सआई अपॉन जिग्मा एफआई, है ना। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? जिग्मा एफआई एक्सआई अपॉन जिग्मा एफआई। उसके बाद हमें अज्यूम मीन निकालना है, तो अज्यूम मीन के लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? आगे लगा देते हैं ए। ठीक है, ए प्लस जिग्मा एफ आई डी आई अपॉन जिग्मा एफ आई, ये एक्स आई एफ आई एफ आई डी आई अपॉन जिग्मा एफ आई हो जाएगा। इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, और थर्ड फॉर्मूला होता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या है बेटा? ए प्लस एच जिग्मा एफ आई यू आई अपॉन जिग्मा एफ आई। अब सारी कंफ्यूजन ये होती है डी क्या है, एफ क्या है, तो चलो हम लोग इसी की प्रैक्टिस करेंगे अभी। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल्स में वो सब कवर अप हो जाएगा आपका। तो चलो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। 30 स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स, क्लास 10 के 30 स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए मैथ्स के पेपर में? 100 मार्क का पेपर था। ठीक है, तो उसमें से 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92, 95 कुछ मार्क्स जो है वो ऑब्टेन किए। सॉरी तो कुछ मार्क्स जो है ये ऑब्टेन किए। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखो, 10 नंबर एक बच्चे को मिले, 20 नंबर एक बच्चे को मिले। ठीक है, 36 3 बच्चों को मिले, 40 4 बच्चों को मिले। तो इस तरह से ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हमको दे रखा है। अब हमको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है इन्होंने? फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। हमको मीन फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्ट मीन से ये हो जाएगा, है ना।
यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू गिवन है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो fi xi निकाल लेते थे, कैसे निकालते थे, इनको मल्टीप्लाई करते जाता है। 10 इंटू 1 मिल गया 10, 20 इंटू 1 मिल गया 20, 36 इंटू 3 मिल गया 108, 40 इंटू 4 मिल गया 160, 50 इंटू 3 मिल गया 150। तो इस तरह से हमने fi xi निकाल लिया। अब क्या करेंगे, क्योंकि देखो ये सिग्मा का जो सिंबल होता है ये आपको पता है ये टोटल रिप्रेजेंट करता है, तो टोटल fi xi निकालना है, तो इन सबको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमको मिल गया आंसर 1779। ठीक, अब हमने फ्रीक्वेंसी सारी की सारी यहाँ पर ऐड कर दी, फ्रीक्वेंसी सारी ऐड कर दी, तो कितनी मिली फ्रीक्वेंसी, हमें मिल गया 30। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मीन का फॉर्मूला पुट कर देंगे। डायरेक्ट मीन का फॉर्मूला होता है हमारा सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे और हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, यहां पर एक टेबल हमें दे रखा है और देखो क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या होती है बेटा, देखो ये हमारा क्लास इंटरवल है 10 और 25, तो ये होती है अपर लिमिट और ये होती है लोअर लिमिट। तो क्लास इंटरवल अगर हमको निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, तो हमें क्लास इंटरवल मिल जाएगा इसका। ठीक है, चलो और हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, देखो एक ये क्वेश्चन दे रखा है हमें। ठीक, तो यहाँ पर क्लास इंटरवल दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है और हमको क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है। तो पहले यहाँ पर देखो जब क्लास इंटरवल की फॉर्म में दिया होता है ना, तब इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, इन दोनों को क्लास मार्क्स हम फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 कर देना, तो हमको क्लास मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, xi में कन्वर्ट करना होगा ना, उसके बाद fi xi, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यहाँ पर लिखते जाएंगे। ठीक, फिर इसका फ्रीक्वेंसी का टोटल अपॉन सिग्मा fi xi हम ले लेंगे। ठीक है, और इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। ऑलराइट, तो ये है हमारा डायरेक्ट मेथड। हमने दोनों तरह से इसको देख लिया, किस तरह से कि जब हमें यहाँ पर जो मार्क्स दिए हैं या पर स्टूडेंट के दिए हुए थे और वहां पर हमारे पास क्लास इंटरवल है। ठीक है, इसमें तो हमें x निकालने की जरूरत है नहीं, x दिया हुआ है, लेकिन जब क्लास इंटरवल दिया होता है तो xi निकालते हैं। xi निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 कर देंगे। ठीक है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ऑलराइट, तो अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पर अब हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे बेटा, डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, अज्यूमिंग मेथड, सॉरी। ठीक है, तो देखो यहां पर हमें क्लास इंटरवल गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। ठीक है, यहां पर भी हमको क्या फाइंड आउट करना है, मीन ऑफ द डेविएशन हमको फाइंड आउट करना है। तो मीन ऑफ द डेविएशन का फॉर्मूला होता है d बार इज इक्वल टू सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। अब ये d कैसे निकालते हैं ये आप देख लो। पहले तो हम क्लास मार्क्स निकाल लेंगे। ठीक, क्लास मार्क्स निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, देखो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें कोई एक मिडिल टर्म चाहिए। ठीक है, तो देखो यहां पर अगर हम ये 7 देख रहे हैं तो यहां तक इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद यहां से डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है ना, ये फिर कांस्टेंट आ रहा है, लेकिन यहां पे डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, किसको कंसीडर करेंगे, इसको। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें से देखो 17.5 माइनस 47.5। ठीक है, फिर उसके बाद 32.5 माइनस 47.5, तो xi माइनस 47.5 हमने किया। ये xi है, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई किया तो मिला -30, फिर 32.5 को 47.5 से मल्टीप्लाई किया तो -15, फिर 47.5 माइनस 47.5 किया तो मिल जाएगा 0। फिर उसके बाद देखो इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, फिर इसमें से इसको माइनस करना है। पहले हमने देखो इसमें से इसको किया था माइनस, तो हमको मिल गया था -30। ठीक, उसके बाद हमने 32.5 में से 75.5 को माइनस किया तो हमको मिल गया था -15। फिर इसी में से 47.5 में से 47.5 को ही माइनस किया तो मिल गया था हमें 0। उसके बाद ये 47.5 62.5 में से 47.5 को माइनस किया तो मिल गया 15। तो इस तरह से 77.5 को 47.5 से माइनस किया तो हमें 30 मिल गया। ठीक है, फिर 92.5 माइनस
47.5, इन दोनों को माइनस किया तो 45 मिल गया। एक बार वापस से देख लो ये हमको कैसे मिला, हमें कैसे पता चला 47.5। हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को चेक करना है। फ्रीक्वेंसी जब तक इंक्रीज हो रही है, ठीक है, लास्ट, फिर उसके बाद जैसे ही डिक्रीज होनी स्टार्ट होगी, तो जिस पॉइंट पे लास्ट इंक्रीज था उसका, वो पॉइंट हम वो जो है हम उसका XI हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, ऑलराइट। और उसके बाद FI/DI निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी को DI से मल्टीप्लाई करते जाओ और बस जो भी हमारा आंसर आएगा इन दोनों को आपस में हम डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो ये हमारा फॉर्मूला है किसका, एज्यूम मीन मेथड है हमारा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये फॉर्मूला, अब देखो इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, इसमें स्टेप डेविएशन मेथड हमने अप्लाई किया है। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या है, A प्लस एच सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI। FI हमको पता है, U और H ये दो हमारे लिए न्यू टर्म्स हैं, तो एग्जैक्टली ये है क्या वो हम देख लेते हैं। देखो H क्या होता है बेटा, इनके बीच का डिफरेंस, ठीक है। H क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस, कि 25 माइनस 10 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 25 माइनस 10 15, तो H तो हो जाएगा 15, ठीक है। वैसे 40 माइनस 25 15, तो इनके बीच का डिफरेंस होता है H, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तुम्हारा हो जाएगा H, ठीक है। अब देखो ये तो FI दे रखा है, XI आप निकाल लोगे कैसे, इन दोनों को ऐड करके, ठीक है, इन दोनों को देखो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो ये हमको मिल जाएगा, ठीक। डी भी हम कैसे निकालेंगे, देखो जैसे हमने पीछे निकाला था डी, अभी आपको बताया था निकालने के लिए। देखो यहाँ पर इंक्रीजिंग जा रहा है ना, जैसे 7, ठीक है, अब 7 तक ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने के बाद जैसे 6 पे आए तो 6 डिक्रीज हो गया, तो हम किसको कंसीडर करेंगे, हम देखेंगे अच्छा मतलब हमको 47.5 लेना है, तो 47.5 से हमने डी निकाल लिया था। अब हमको निकालना है UI, तो UI का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, D अपॉन H। D कितना है, 30 है, ठीक है, और H कितना है इनके बीच का, 15, तो माइनस 30, इसको करेंगे माइनस 30 अपॉन 15। H बताया था ना 25, देखो क्लास इंटरवल H हम कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 10 हो जाएगा 15, तो ये हो गया हमारा H। तो H में हम क्या करेंगे, इसके साथ DI के साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे, DI अपॉन H। तो DI कितना है हमारे पास 30 अपॉन H, वैसे 15 अपॉन 15, फिर 0 अपॉन 15, फिर 15 अपॉन 15, फिर 30 अपॉन 15 और 45 अपॉन 15। इसके साथ हम इनको डिवाइड करते जाएंगे, 30 अपॉन ये हो जाएगा माइनस 15 अपॉन 15, फिर 0 अपॉन 15, फिर 15 अपॉन 15, है ना, फिर 30 अपॉन 15 और 45 अपॉन 15, और ये वैल्यूज हमको मिल जाएंगी, ठीक है। अब FI UI हम कैसे निकालेंगे बेटा, देखो FI ये रहा हमारा, है ना, और UI हमने ये निकाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और बस फिर वैल्यूज को हम पुट कर देंगे यहां पर, ठीक। तो इसको स्टेप डेविएशन मेथड भी बोलते हैं। तो यहां पर A लिख लोगे आप, अज्यूम मीन प्लस H की वैल्यू हमने निकाली है और ये हमने सॉल्व किया है। अज्यूम मीन हमने कितना लिया था 47.5, ठीक है, A की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे 47.5 ये, ठीक। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे जिनको कि हमें इस तरह से सॉल्व करना है। अब देखो एग्जाम्पल 2, 3 फॉर्मूलाज आपको करवाए, एक मीन का करवाया, एक तो डायरेक्ट मेथड करवाया, है ना, एक स्टेप डेविएशन मेथड करवाया, और एक हमने किया था अज्यूमिंग मेथड, है ना, डायरेक्ट, फिर अज्यूमिंग मेथड और उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड। चलो भाई अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, the table given below gives the percentage distribution of female teachers in primary school of rural area of various states and union territories of India. Find the mean percentage of female teachers by all the three methods discussed in this section. देखो ये हमें टेबल दे रखा है इसमें, और हमको बता रखा है कि भाई कितनी परसेंटेज फीमेल टीचर्स जो है यहाँ पर 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, ये परसेंटेज दे रखा है फीमेल टीचर्स का, और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक है, और यह यूनियन टेरिटरीज ये दे रखी हैं। तो
हमको क्या फाइंड द मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स बाय ऑल थ्री मेथड्स, तीनों मेथड से हमको फाइंड आउट करना है। तो पहला वाला था हमारा अज्यूम मीन मेथड, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो ये तो सिंपली हो जाएगा। इसमें पहले हम एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई कैसे निकालेंगे बेटा, एक से बताया था ना, इन दोनों टर्म्स को हम क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करके कितना मिला हमें, 25 प्लस 15। देखो एक्स आई निकाला, 25 प्लस 15 कितना हो गया, 25 प्लस 15 40 हो गया। ठीक है, तो 40 अपॉन 2 मिल गया हमें 20, है ना। इसका मिलेगा 15, 25 प्लस 15 अपॉन 2 तो मिल जाएगा हमें 20। फिर उसके बाद 35 प्लस 25 अपॉन 2, फिर उसके बाद 35 प्लस 45 अपॉन 2। ठीक है, इस तरह से हम एक्स आई निकाल लेंगे। एफ आई दे रखा है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देना इसके अंदर। ठीक, एच हम क्या लेंगे इसके अंदर, देखो एच होगा हमारा 10। कैसे, तो हमारे पास एक टेबल गिवन है, देखो परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स हमको दे रखा है। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर, नंबर ऑफ स्टेट्स दे रखा है और यूनियन टेरिटरीज दे रखा है। एक्स आई हमको पता है कैसे निकालना है, एक्स आई कैसे निकालना है बेटा, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब डी आई निकालना है, डी आई में एक्स आई माइनस ए हमें चाहिए, अज्यूम मीन चाहिए। तो दो मेथड्स होते हैं इसके, एक तो वो बताता है कि फ्रीक्वेंसी चेक करके कर लेते हैं। ठीक है, और एक मेथड होता है बेटा, देखो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 दे रखे है ना। तो 7 देखो जब ऑड में होता है तो ऑड का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, n मीन्स नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो कितनी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, 7 प्लस 1 अपॉन 2, तो 8 अपॉन 2 मीन्स होगा 4th। तो 4th नंबर वाला हम कंसीडर करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, इसको कंसीडर करेंगे। और इवन में होता है तो डायरेक्ट n अपॉन 2 कर देते हैं हम। ठीक, तो इससे हमें a मिल जाएगा। तो यहां पर हमें ये कितना मिल रहा है, 50। तो अब डी आई हम निकालेंगे, डी आई कैसे निकालेंगे, 50 माइनस 20 आ जाएगा, 20 माइनस 50 आ जाएगा माइनस 30, 30 माइनस 50 आ जाएगा माइनस 20, 40 माइनस 50 आ जाएगा माइनस 10, 50 माइनस 50 आ जाएगा 0। ठीक है, फिर 60 माइनस 50 मिलेगा 10, 70 माइनस 50 20, 80 माइनस 50 हो जाएगा 30। ठीक है, अब यू आई हमको फाइंड आउट करना है, तो यू आई कैसे फाइंड आउट करेंगे, x माइनस 50 यानी कि ये d, देखो d अपॉन 10 क्या है, इसके बीच का डिफरेंस। ठीक है, 25 माइनस 15 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, वो हम यहां पर लिख देते हैं। तो इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके देखो d को d 30 है ना, 30 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा माइनस 3, 20 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा माइनस 2, 10 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा माइनस 1। तो ये तो 0 हो जाएगा, है ना। 10 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा 1, 20 से किया तो 2 और 30 को 10 से डिवाइड किया तो 3 मिल गया हमको। अब हमने यू आई भी निकाल ली, अब हमें निकालना है एफ आई एक्स आई। तो एफ आई हमको पता है ये फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एफ आई एक्स आई भी निकाल लेंगे। फिर एफ आई डी आई निकालना है। देखो जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है ना तीनों फॉर्मूलाज के अंदर, वो सब हमने निकाल लिए यहाँ पर, और बस हम फॉर्मूला के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एफ आई डी आई निकालना है। तो एफ आई डी आई के लिए एफ आई को डी आई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मिल गया 180। फिर 11 को 20 से मल्टीप्लाई किया, मिल गया माइनस 220। तो इस तरह से एफ आई डी आई को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और एफ आई यू आई निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी को u से मल्टीप्लाई करते जाओ, तो यहां पर हमको ये वैल्यूज मिल जाएंगी। देखो ये रही फ्रीक्वेंसी, ये रही फ्रीक्वेंसी और ये रहा u। तो 6 इंटू माइनस 3 माइनस 18, 11 इंटू माइनस 2 माइनस 22, 7 इंटू माइनस 1 माइनस 7, 4 इंटू 0 0, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 1 3 जा 3। ठीक है, इन सबको ऐड कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे, तीनों एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे हम। ठीक है, पहले डायरेक्ट मेथड से हमें क्या चाहिए था, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो एफ आई एक्स आई हमने निकाल रखा है, ये एफ आई है ना, इन सबको ऐड कर दिया। तो 1390
अपॉन सिग्मा एफ आई 35 है, इसको डिवाइड करके हमने आंसर निकाल लिया। फिर हमें बोला है अज्यूम मीन मेथड निकालने के लिए, तो अज्यूम मीन मेथड में हमने डीआई भी निकाल लिया है, तो एफ आई डी आई भी निकाल लिया है। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे -360 अपॉन 35 और ए हमारा कितना है 50 है ना। ये अज्यूम मीन हमने 50 लिया था ना, तो ए में 50 पुट कर दिया। और उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड में क्या बोला है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो ए क्या है हमारा अज्यूम मीन है 50, एफ आई यू आई हमने अभी निकाला है कितना है -36 अपॉन सिग्मा एफ आई हमारा 35 है। ये वैल्यूज को पुट करके और हम सॉल्व कर लेंगे। एच की जगह हम एच क्या होता है बेटा, एच होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो हमको एच मिल जाएगा, मिला है 10, तो यहां हम लिख देंगे 10, ये रहा। ठीक, चलो भाई, तो ये तो हो गया हमारा ये वाला एग्जाम्पल। तो अब जैसे जैसे ये बोलते जाएंगे वैसे वैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो यही सारे फॉर्मूलाज हमारे 13.1 में यूज हुए हैं, तो इजीली अब ये सॉल्व हो जानी चाहिए। अब इसमें कोई प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए बेटा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा। देखो, मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस, मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारा फॉर्मूला होता है। L क्या है हमारा, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास क्या होती है, देखो जहां पर हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लोकेट कर सकते हैं ना, वही हमारी मॉडल क्लास होगी। ठीक है, तो मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जहां पर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी। मॉड होता है ना। ठीक, H क्या होगा, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक है, ये H हमारा क्लास इंटरवल का साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक, उसके बाद F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग मतलब उससे पिछले वाला। और F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, यानी कि बीच में आ जाएगा। मान लो यहाँ पर F है तो ऊपर होगा F0 और यहाँ होगा F2, तो इसे पिछले वाला और इसे नेक्स्ट वाला, ये हो जाएगा F0 पिछले वाला और F2 हो जाएगा इसे नेक्स्ट वाला। ठीक, तो वही वैल्यूज हमको सिंपल इस फॉर्मूला के अंदर पुट करनी है। तो अब देखो, जैसे हमें क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, एक सर्वे कंडक्ट किया 20 हाउस होल्ड का एक लोकेलिटी के अंदर, कुछ स्टूडेंट्स ने कंडक्ट किया था। ठीक है, और एज अ रिजल्ट उनको ये एक फ्रीक्वेंसी मिली है। ठीक है, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स की। ठीक, तो फाइंड द मॉड ऑफ दिस डाटा, हमें मॉड फाइंड आउट करना। तो बेटा मॉडल क्लास हमें दे रखी है 3 to 5, है ना, 3 से 5 तक। मॉडल क्लास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है 8, तो इसकी मॉडल क्लास हो गई 3 to 5। अब इसकी लोअर लिमिट क्या है मॉडल क्लास की 3, और क्लास साइज कितना होगा 5 - 3 हो जाएगा 2, है ना, तो क्लास साइज हो गया 2। ओके, तो फ्रीक्वेंसी F1, अब ये मॉडल क्लास हमारी हो गई, तो F1 फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये हो गई F1 फ्रीक्वेंसी। ठीक है, F0 हो गई 7 और ये हो गई F2। ठीक है, ये हो गई F0 और ये हो गई F2। बस ये वैल्यूज को अब हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे और कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है ये। ठीक है, तो बस इन वैल्यूज को फॉर्मूलाज में पुट कर दो और पुट करने के बाद जब हम इनको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करके हमें आंसर मिल जाएगा। F1 हमारा है 8 और F0 है 7, तो 2F1 हो जाएगा 2 इंटू F1, F1 8 है, 8 2 जा 16, F0 आ जाएगा 7, F2 आ गया 2, इसको सॉल्व किया, H आ गया 2, है ना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और हमने इसको सॉल्व कर दिया, हमें आंसर मिल गया। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है आपका। अच्छा, अगर इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन आ जाता है जिसमें कि आपको डेटा ना देके एक स्टेटमेंट की फॉर्म में दे रखा है, तो इसको कैसे करेंगे। देखो, द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन द मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन आर, तो गिवन इन टेबल 13.3 ऑफ एग्जाम्पल 1। अच्छा, ये तो इसमें तो टेबल गिवन है, तो बिल्कुल वैसे ये भी हो जाएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो मॉडल क्लास हो जाएगी। ठीक है, उससे पहले वाला F0 हो जाएगा, उससे नेक्स्ट वाला हमारा F2 हो जाएगा और मॉडल क्लास हो जाएगा F1। बस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट कर देना और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो इस पर पूरी एक्सरसाइज हमारी बेस्ड है।
तो अब हम आ गए हैं लास्ट एक्सरसाइज में एनसीईआरटी की, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स की। तो बेटा उसमें हमारा फॉर्मूला क्या यूज होगा, देखो इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा हमारा मीडियन का, वो आप नोट डाउन कर लो। मीडियन का फॉर्मूला होगा एल क्या है हमारी लोअर लिमिट, प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी जो आपको भी सॉल्व करनी सिखाई जाएगी, अपॉन f इंटू एच, ठीक है। l क्या है लोअर लिमिट, n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन f इंटू एच। n क्या है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, देखो l क्या है हमारी लोअर लिमिट, l है हमारी लोअर लिमिट, ठीक है। n क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, CF क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये तो सबको पता ही है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और F क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस क्या है ये बता देंगे। H क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो अभी हम करते आए हैं। अब इसमें एक आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई रिलेशनशिप बताओ 3 मीडियन में, मीडियन मोड और मीन में। तो मीन मोड और मीडियन में क्या रिलेशनशिप होती है बेटा, 3 मीडियन प्राइस ऑफ मीडियन क्या होता है मोड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन, ये रिलेशनशिप होती है, ठीक है। AN भी लिख लेना साथ में, मीडियन ये नोट डाउन कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ठीक है। अब देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, जैसे ये तो फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी, है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं बेटा, जैसे देखो ये है 6, है ना, मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो यहां पर हमें दिया होगा कुछ इस तरह से, मोर देन, लेस देन, ऐसे करके, है ना। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये लिखेंगे, जैसे पहले लिखा 20, CF हम लिखेंगे 20 की, इसकी हो गई 6, फिर 20 प्लस 6 कितना होगा 26, फिर 26 प्लस 24 कितना होगा 50, फिर 50 प्लस 28 कितना होगा 78, फिर 78 प्लस 15 कितना होगा 3, 93 प्लस 4 कितना होगा 97, फिर ये हो जाएगा 99 और ये हो जाएगा 100। तो ये होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बस ये वैल्यूज हमें दी होंगी और ये हमें फॉर्मूला में पुट करनी होगी, ठीक है। तो यही पूरा फॉर्मूला जो है आपको लास्ट एक्सरसाइज में लगाना है। सारे फॉर्मूलाज अच्छे से रट लेना, जो आपकी स्टैटिस्टिक्स है पूरी फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है बेटा। तो अब हमने अपना ये वाला पड़ाव भी पूरा कर लिया, अब हम बढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी की तरफ। सिंपल है, प्रोबेबिलिटी में भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं करना है, उसका भी एक फॉर्मूला है जो हर जगह यूज होगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो चलो बच्चों हम पहुंच चुके हैं अपने आखिरी पड़ाव में, और ये है प्रोबेबिलिटी चैप्टर 14, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी अब हम डिस्कस कर लेते हैं। कई बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन होती है, डाउट्स होते हैं, तो बेटा इसमें भी हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप लोग खुद से करना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन सेम होते हैं, ठीक है। तो जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स में दिए हुए हैं, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स टू द एक्सपेरिमेंट। देखो अब इसको हम लोग कैसे पुट करेंगे, देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 1, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। तो एक कॉइन है, उसको टॉस किया, तो उसमें 2 प्रोबेबिलिटी है भाई, एक उसमें टेल भी है और हेड भी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं आउटकम्स की, हेड या टेल में से कोई भी आ सकता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए उसके अंदर हेड, हमें सिर्फ एक पॉसिबिलिटी चाहिए हेड। तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम है जो हमें चाहिए वो हेड चाहिए, तो 1 हो गया अपॉन 2। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हुई, इसकी प्रोबेबिलिटी बनी 1 अपॉन 2, ठीक। फिर उसके बाद बोला है अ बैग कंटेन अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल। एक बैग है, उसमें रेड, ब्लू और येलो बॉल्स हैं। अब जितनी भी बॉल्स हैं वो सब सेम साइज की है, ठीक है। कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग, कृतिका ने एक बॉल निकाली बैग में से, विदाउट लुकिंग इनटू इट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट येलो बॉल। येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक बैग के अंदर रेड बॉल, ब्लू बॉल और येलो बॉल है, 3 बॉल्स हैं,
ठीक है, सेम साइज की, तो टोटल तो हो गया 3। अब येलो बॉल, एक ही बॉल निकाल लिए ना, तो हमारी तो रिक्वायरमेंट एक की है, तो ये 1/3 हो गया। रेड बॉल की भी 1/3 हो जाएगा और ब्लू बॉल की भी 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो गई। ठीक, अब हम देखते हैं, सपोज वी थ्रो अ डाई वंस, हमने एक डाइस, लूडो खेलते हैं ना, सांप सीढ़ी खेलते हैं, तो उसमें जो डाइस होती है उसको फेंका, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4? तो हमारी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि नंबर हमें ग्रेटर देन 4 मिले, 4 से ज्यादा मिले। ठीक है, तो यानी कि डाइस के अंदर 1 2 3 4 5 6 होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी हमें 5 6 की चाहिए कि भाई 2 नंबर होने चाहिए। ठीक है, एंड द आउटकम्स फेवरेबल टू ई आर 5 and 6, तो टोटल हमारे पास है 6 और हमको चाहिए 4 से ज्यादा, तो 4 से ज्यादा 2 अवेलेबल है, तो ऊपर 2 आ जाएगा, तो 1/3 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक, उसके बाद बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4? देखो 1 2 3 4 5 6, लेस देन और इक्वल टू 4 बोल दिया ना कि भाई 4 भी हो सकता है और 4 से कम भी, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो टोटल 4 हो गए। ठीक है, हमारे आउटकम जो हमारी फेवरेबल कंडीशंस हैं वो है 4 और यहां पर जो अवेलेबल हैं वो है 6, तो कितना हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/3। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बेटा। ओके, देखो कार्ड वाले क्वेश्चंस में बच्चों को बहुत डाउट होता है, तो एक बार आप कार्ड बनाना सीख लो। देखो जैसे जो कार्ड होता है, जो डेक होता है, उसके अंदर 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, डिवाइडेड इनटू 4 सूट्स। कौन से 3 सूट्स होते हैं? स्पेड, हार्ट, डायमंड और क्लब। ठीक है, स्पेड, हार्ट, डायमंड और क्लब। तो अगर हम बात करेंगे क्लब की, जैसे मान लो हमने स्पेड उठाया, तो स्पेड में एक किंग होगा, एक क्वीन होगा, एक एस होगा, है ना, तो किंग, क्वीन, एस और एक जैक होगा, जे। इस तरह से बनता है इसका, है ना। देखो जैसे हमारे पास 52 कार्ड्स है बेटा। ठीक है, टोटल कितने कार्ड्स हैं? टोटल कार्ड्स हैं 52। ठीक है, तो अब ये 4 तरह के होते हैं, एक होता है स्पेड, एक होता है क्लब, एक होता है डायमंड और एक होता है हार्ट, है ना। स्पेड, क्लब, डायमंड और एक हो जाएगा हार्ट। इधर देख लेते हैं। ठीक, स्पेड कौन सी शेप हो गई? स्पेड वो पान के पत्ते वाली। ठीक है, स्पेड हो गई पान के पत्ते वाली। एक काम करते हैं, स्पेड और क्लब को हम ब्लैक कलर से लिख लेते हैं क्योंकि ये होते हैं ब्लैक कलर के। ठीक है, और डायमंड और हार्ट होते हैं रेड कलर के। ठीक है, तो अब देखो स्पेड हो जाता है वो फूल, ठीक है, और क्लब नहीं, स्पेड हो जाता है पान का पत्ता, क्लब हो जाता है फूल, डायमंड जो होती है ब्रिक की शेप होती है और हार्ट आपको पता है। ठीक, तो अब हमें देखो इसमें हमारे पास एक किंग है, एक क्वीन है, एक जैक है ना। उसके बाद 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और होता है एस। तो टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल कितने कार्ड्स हुए बेटा? 13 कार्ड्स हुए। तो वैसे ही इसमें भी, क्लब में भी ऐसे ही होता है, डायमंड में भी इतने होते हैं और हार्ट में भी इतने होते हैं। ठीक है, अब फेस कार्ड की अगर हम बात करेंगे तो फेस कार्ड में हमारे पास ये आ जाते हैं सारे। फेस कार्ड में किंग, क्वीन, जैक। तो देखो किंग, क्वीन, जैक इसके पास भी है ना। एक किंग, क्वीन और जैक इधर भी होगा, फिर किंग, क्वीन, जैक यहां पर भी होगा और यहां पर भी होगा किंग, क्वीन और जैक। तो फेस कार्ड की बात करें तो 3 into 4 कितना हुआ? 12। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हुए? 12। ठीक है, तो ये थी समरी आपकी कार्ड्स की। तो चलो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। तो 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड उसमें से निकाल दिया। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी। भाई देखो
एक की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टोटल कितने हैं हमारे पास, टोटल है कार्ड 52। अब एस निकलेगा, एस हमारे पास 4 तरह का है ना, एक है हमारे पास पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट, इन चारों में से कोई भी निकल सकता है, तो 4 के ऊपर आउटकम हो गए, ठीक है। 4 हमें एस कोई भी मिल जाए इन चारों में से, तो कितना हुआ 1/13 की प्रोबेबिलिटी हुई। नॉट बी एन एस, अब इन्होंने बोला भाई एस नहीं होना चाहिए, तो 52 में से 4 माइनस कर दो, ठीक है, 52 में से 4 माइनस कर दो तो कितना मिलेगा हमको, 52 में से 48, तो 48 मिल गया हमको, ठीक। तो इन्होंने बोला भाई एस नहीं होना चाहिए ये, तो 48/52 हम लिख देंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। ऑलराइट, सिंपल क्वेश्चन होते बेटे, इनके अंदर ऐसा ज्यादा कुछ होता नहीं है। एग्जाम्पल 5 दे रखा है, 2 players संगीता एंड रेशमा प्ले अ टेनिस मैच, इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62। देखो संगीता और रेशमा दोनों टेनिस मैच खेल रहे हैं और क्या प्रोबेबिलिटी है जो संगीता है उसके मैच जीतने की, कि भाई 0.62 प्रोबेबिलिटी है कि वो मैच जीत जाए। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच, तो क्या करेंगे भाई, पूरी प्रोबेबिलिटी तो 1 हुई ना, है ना, तो 1 माइनस 0.62 कर देंगे तो कितना मिल जाएगा हमको 0.38 बस, ठीक। अब देखो सविता एंड हमिदा आर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज, सेम बर्थडे, ठीक है। इसमें लीप ईयर को इन्होंने इग्नोर करने के लिए बोला है। देखो डिफरेंट बर्थडेज में क्या होगा, टोटल कितने हैं, सबसे पहले तो डिफरेंट बर्थडेज निकालना है, तो कोई एक दिन ही सिमिलर होगा, बाकी तो 364 डेज डिफरेंट होंगे ना, तो डिफरेंट की हमें निकालनी है, तो 364 अपॉन टोटल ले लेंगे 365, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी होगी। सेम बर्थडे में कोई एक होगा, है ना, तो 1 माइनस पी, बोथ हैव डिफरेंट बर्थडेज, क्योंकि पी क्या है हमारे पास, बोथ डिफरेंट बर्थडेज हैं, तो कितना मिल जाएगा 1/365 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ज्यादा कंफ्यूज मत होना, सिंपल, सेम डे बोला इन्होंने तो कोई एक दिन सेम होगा, तो 1/365, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने बोला है, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑफ 10, ठीक है, जिसमें से 25 गर्ल्स हैं और 15 बॉयज हैं। द क्लास टीचर हैज टू सेलेक्ट 1 स्टूडेंट एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव, तो टोटल स्टूडेंट हम कर लेंगे, कितना मिला, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 40 हैं। अब इन्होंने क्या बोला है कि जो क्लास टीचर है उनको एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है। शी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन अ सेपरेट कार्ड, द कार्ड बीइंग आइडेंटिकल, देन शी पुट कार्ड इन अ बैग एंड स्टार्ट देम थॉरोली। फिर उन्होंने क्या किया, उसकी पर्चियां बनाई और उसको एक बैग के अंदर डाला और उसको पूरे अच्छे से उसको मिक्स कर दिया, और उसके बाद कार्ड्स को उन्होंने नीचे गिरा दिया, उसमें से उसके बाद एक कार्ड उन्होंने निकाल लिया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नेम रिटन ऑन द कार्ड इज द नेम ऑफ गर्ल। गर्ल बोला है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने 25 अपॉन टोटल स्टूडेंट्स के बाद निकाल लेना। बॉयज बोला है, नंबर ऑफ बॉयज 15/40 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है ये। A box containing 3 blue, 2 white and 4 red marbles. If a marble is drawn a random from the box, what is the probability that it will be white? तो देखो टोटल हम इनको कर लेंगे 3 + 2 + 4 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो व्हाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी तो 2/9 हो जाएगा, ब्लू मार्बल की प्रोबेबिलिटी तो 3/9, जो हमें चाहिए उसी को तो हम कंसीडर करेंगे ना, और 4 मार्बल की प्रोबेबिलिटी तो 4/9, ठीक। नेक्स्ट है, हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड। हरप्रीत ने 2 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस किया, 2 को एक साथ वो टॉस कर रही है, ठीक है, तो उसको क्या प्रोबेबिलिटी मिलेगी, शी गेट एटलीस्ट 1 हेड। देखो एटलीस्ट 1 हेड मिलना चाहिए उसको, है ना, तो दोनों को करेगी तो 1 2 3 4 4 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, है ना, कितनी हो जाएगी, देखो यहां पर हम लिख लेते हैं हेड, देखो हेड टेल करके लिख लेते हैं, हेड टेल हेड हेड, ये मिल सकता है, टेल हेड और हेड टेल हेड टेल हेड, फिर दोनों में हेड हेड आ जाए
या दोनों में टेल टेल आ जाए, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है, क्या निकालना है हमको, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी गेट एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट एक हेड तो आना चाहिए ना। तो देखो इसमें तीन में एटलीस्ट एक हेड है और टोटल कितने हैं 4, तो बस इस तरह से हम लिख लेंगे कि एटलीस्ट उसको जो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो 3/4 की होगी। ठीक है बेटा, तो एग्जाम्पल 10 देख लेते हैं बेटा। इन अ म्यूजिकल चेयर गेम द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैव बीन एडवाइज्ड टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक एट एनी टाइम विद इन 2 मिनट्स। कि एक म्यूजिकल चेयर का गेम हो रहा है और उसमें एक पर्सन को बोला है कि भाई जैसे म्यूजिक स्टार्ट करो तो लोग जो है घूमना स्टार्ट हो जाएंगे, तो 2 मिनट बाद तुम्हें म्यूजिक 2 मिनट के अंदर अंदर तुमको म्यूजिक बंद करना है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फर्स्ट हाफ मिनट में म्यूजिक को बंद कर देगा, स्टॉप कर देगा, हमको ये फाइंड आउट करना है। देखो बेटा, अगर हम इसको देखें फर्स्ट हाफ की बात करें तो ये 4 हाफ में डिवाइडेड है ना, कितने 4 हाफ में डिवाइडेड है। तो सिंपल 2 मिनट तक का है ना, हमें तो फर्स्ट हाफ का चाहिए ना, टोटल नीचे 2 है तो इसको करेंगे तो सॉल्व 1/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1/4। तो कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4 की प्रोबेबिलिटी हो गई, जो हमारी रिक्वायरमेंट है फर्स्ट हाफ मिनट की है, टोटल कितना है 2 है और इसको हमने सॉल्व कर दिया तो 1/4 मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एग्जांपल 11, अ मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश्ड समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन। भाई एक मिसिंग हेलीकॉप्टर है, वो कहीं यहां पर ये रेक्टेंगुलर रीजन में वो क्रैश हुआ है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रैश इनसाइड द लेक शोन इन द फिगर। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि भाई वो लेक में क्रैश हुआ है। तो हम क्या करेंगे, देखो बेटा ये हमको कितना दे रखा है, ये दे रखा है 9। ठीक है, और इसका एरिया निकाल लेंगे पहले तो हम, किसका, रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद लेक का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऊपर लेक का एरिया अपॉन रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया। लेक का एरिया कैसे निकालेंगे बेटा, देखो ये पूरा 9 है तो यहां तक 6 है तो ये कितना हुआ 3 किलोमीटर, और ये पूरा 4.5 है, यहां पर है 2 तो ये कितना होगा 1.5 किलोमीटर, है ना, सॉरी 2.5 किलोमीटर होगा ना, 4.5 है तो ये हो जाएगा 2.5 किलोमीटर। तो इसका एरिया निकाले ना 3 इंटू 2.5 अपॉन इसका एरिया 4.5 इंटू 9। ठीक है, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, डेसिमल से डेसिमल कट गया, 5 9 जा 45, तो कितना हुआ 5 अपॉन 27 की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए इसकी। हाँ ठीक है, ओके। एग्जाम्पल 12 अब हम देख लेते हैं। अ कार्टन कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स ऑफ विच 88 आर गुड, 8 हैव माइनर डिफेक्ट, 4 हैव मेजर डिफेक्ट्स। ठीक है, तो जिम्मी एक ट्रेडर है, वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी शर्ट एक्सेप्ट करता है जो कि अच्छी होती है दिखने में, क्योंकि कोई भी डिफेक्टिव तो पीस खरीदेगा नहीं उससे। बट सुजाता अनदर ट्रेडर, वो क्या करती है, ओनली रिजेक्ट द शर्ट विच हैव मेजर डिफेक्ट, वो सिर्फ उनको एक्सेप्ट करती हैं या उनको रिजेक्ट करती हैं जिनमें मेजर डिफेक्ट होता है। तो 1 शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टन, तो एक शर्ट उस कार्टन में से निकाली गई, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी। 100 शर्ट्स हैं, ठीक है, जिम्मी सिर्फ और सिर्फ गुड शर्ट्स को उठाता है। ठीक है, तो गुड शर्ट उठाएगा 88 है तो 88 अपॉन 100 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी, तो 88 अपॉन 100 की हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। तो इट इज एक्सेप्टेबल टू सुजाता, सुजाता के लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। देखो सुजाता सिर्फ जिनमें मेजर डिफेक्ट्स है उनको उठाती हैं, तो 88 गुड तो उठाएंगी, 8 माइनर डिफेक्ट्स वाली भी वो उठा लेंगी। ठीक है, मेजर वाली वो नहीं उठाएंगी क्योंकि वो मेजर वाली नहीं उठाती हैं। तो 88 प्लस 8 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 96 अपॉन 100 की प्रोबेबिलिटी है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना बेटा, बहुत सिंपल चैप्टर है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, 2 डाइस 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। 2 डाइस है, ठीक है, एक ब्लू है और एक ग्रे है और दोनों को सेम टाइम पे फेंका गया है।
राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, तो हमें सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखने हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ टू नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8 और 13। तो पहले तो हमें सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखने हैं इसके। देखो ऑब्वियसली दोनों के पास ब्लू डाइस शोज 1, द ग्रे डाइस कुड शो एनी वन ऑफ द नंबर 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम बात करें, देखो पॉसिबल आउटकम्स क्या है इसके, 1 2 3 4 5 6 दोनों के हैं। दोनों के पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा टेबल बनेगा कि भाई यहां पर ये भी 6 बना रहा है, यहां पर ये भी 6 बना रहा है, तो ये बनाएगा 1 1, ये बनाएगा देखो इस तरह से, ये 1 1, तो यहां पर ये आ गया, ठीक है, इससे ठीक। उसके बाद 1 and 2, तो ये 1 and 2, ठीक। उसके बाद 1 and 3, 1 and 3। उसके बाद 1 and 4, तो 1 and 4। उसके बाद 1 and 5, तो ये 1 and 5। उसके बाद 1 and 6, तो ये 1 and 6 हो गया, ठीक। अब दूसरा हम बनाएंगे तो 2 and 1, फिर 2 and 2, फिर 2 and 3 यहां पर बन जाएगा, फिर 2 and 4 यहां पर बन जाएगा, 2 and 5 ये बन जाएगा, 2 and 6 ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमें पॉसिबल आउटकम्स निकाल लेने हैं इसके पहले। अब क्या बोला इन्होंने, देखो पहला उन्होंने बोला है कि भाई 8 और 13 की 8 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 13 की प्रोबेबिलिटी क्या है, लेस देन और इक्वल टू 12 की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहले 8 की प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं। 8 मतलब सम 8 होना चाहिए बेटा। तो देखो यहां से ये पूरा 8 की प्रोबेबिलिटी आ रही है, ठीक है। बाकी और किसी में 8 की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। ये एक पूरा का पूरा हमारा यहां से ये पूरा जाएगा। देखो 2 6, 2 + 6 हो गया 8, 3 + 5 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास इवेंट्स हो गए, फेवरेबल इवेंट। तो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो यहां लिख दिया 5, और टोटल यहां पर हमारे पास कितने 36, तो नीचे लिख दिया 36, ठीक है। इसी तरह से यहां पर 8 की प्रोबेबिलिटी थी, अब इन्होंने बोला है 13 की प्रोबेबिलिटी। तो 13 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 13 के लिए देखो क्या 13 मिलेगा हमको, भाई हाईएस्ट ही 6 + 6 है, तो 6 + 6 तो हो गया 12, तो 13 की तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं हुई, तो 0/36 हम लिख देंगे, ठीक। उसके बाद हमें क्या बोला इन्होंने, उसके बाद हमें बोला है लेस देन और इक्वल टू 12, ठीक है, या तो 12 से कम या 12 के बराबर। तो ऑब्वियसली ये सारे के सारे या तो 12 से कम है वरना 12 के बराबर है, मैक्सिमम तो यही जा रहा है ना। तो क्या हो गए 36/36, तो ये पूरा 1 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। ऑल राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तो सीधा एक्सरसाइज आ गई है। तो ये एक्सरसाइज अब आप लोग खुद से कंप्लीट करेंगे हमारी रिवीजन सीरीज से, और ये पूरी रिवीजन सीरीज हमने कंप्लीट कर लिया, हमारी मैराथन यहाँ पर खत्म होती है। तो कल हम लोग आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है बेटा। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो खूब बढ़िया से, और जो भी डाउट्स हो, अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में मेंशन कर देना। जो समझाया गया है उनमें से कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो प्लीज कमेंट में मेंशन कर देना। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि कल उसका वीडियो लेके आपके पास आ जाएं, वरना वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। ऑल राइट, तो कीप प्रैक्टिसिंग, keep learning, and if you like our math marathon, so please like, comment, share and subscribe our channel. Till then, bye and best of luck for your board exams.